Welcome back to the channel English Guru. Dear students, here comes another video from your book A Pact with the Sun, and the chapter is 4th, The Old Clock Shop. Old means purana, clock shop, घड़ियों की दुकान. So it's Christmas Eve and closing time for shops. Christmas Eve is evening before the Christmas Day. यानी 25th December को Christmas है, तो Christmas Eve is on 24th of December and closing time for shops. दुकानों के बंद होने का समय है. Ray's old clock shop is still open. Ray यहाँ पे दुकान के ओनर हैं, उनकी पुरानी घड़ियों की दुकान is still open, वो अभी भी खुली है. Two shoppers call at this late hour. दो शॉपर्स मतलब जो शॉपिंग करने आए हैं इतनी लेट टाइम पे वो उनकी दुकान में आते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड. क्रिसमस ईव आ चुकी है. एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी USA. एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, मतलब जो लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग निपटा कर, मतलब काफ़ी रात हो गई है लोगों को, लोग घर जा रहे हैं. तो एक मतलब उस समय जो सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक सिटी है USA में, एक मोटी वाइट चादर स्नो की पूरे शहर में मतलब बिछ गई है मानो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है और काफ़ी स्नो गिरती है. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डेफ ओनर वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. अभी भी जो पुरानी घड़ियों की दुकान है रे की, रे जो है उसके बूढ़े और डेफ मतलब बहरे मालिक हैं, वो अभी भी एक घड़ी पर काम कर रहे हैं जो उन्होंने आज ही बेची है. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. रे खड़े हो गए थे अपनी सीट से, मतलब वो पीछे जो उनका कमरा है दुकान के पीछे ही, वहाँ जाने ही वाले थे जब अचानक एक ठंडी हवा ने, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो ठंडी हवा आती है, तो उनकी पीठ है दरवाजे की साइड को, तो उनकी नेक पर उन्हें वो ठंडी हवा महसूस होती है. ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर. वो मुड़े अपने इस अंतिम मिनट में आने वाले उस शॉपर को देखने के लिए, शॉपर मतलब जो कुछ खरीदने आया है, खरीदार को देखने के लिए वो मुड़े, लेकिन उनकी बूढ़ी और बुद्धिमानी भरी आंखों ने, मतलब उनको इतने एक्सपीरियंस है, लोगों को देखकर वो समझ आते हैं, तो उनकी बूढ़ी आंखों ने उन्हें एकदम से बता दिया कि आने वाला कोई खरीदार नहीं था. ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड अदर क्लोजर टू 50. उसने दो आदमी देखे, एक अपनी 20s में मतलब 20-22 साल की उम्र का होगा, और दूसरा क्लोजर टू 50, दूसरा 50 साल के आसपास उनकी उम्र उन्होंने एकदम से महसूस कर ली. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो यंगर मैन था, जो अपनी 20s में था, यानी 20-22 साल का जो लड़का था, वो दरवाजे पर ही रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज़. जो बड़ा आदमी था, जो 50s में था, वो काउंटर की तरफ को बढ़ा. उसकी आंखों में कोई ऐसे साइन नहीं थे कि वो कोई मतलब फ्रेंडलीनेस नहीं थी उसकी आंखों में, यानी उसकी आंखों से महसूस हो रहा था कि वो उसकी इंटेंशंस जो थी वो अच्छी नहीं थी. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर. अब रे जो था वो अपनी, उन्होंने जो बढ़ रहा डर था उनके मन में, वो ही वॉज एबल टू हाइड, उसने वो डर छुपाने में वो सक्षम था, और उसने धीरे से एक नोट पैड और एक पेंसिल काउंटर की तरफ को सरका दी, क्योंकि वो सुन नहीं सकते. ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. तो वो अनफ्रेंडली फेस मतलब जो पहले उन्होंने देखा नहीं था, और उसके चेहरे पर कोई ऐसे दोस्ती वाले भाव भी नहीं थे जो बाहर से आया था. उन्होंने अपने कानों की तरफ को इशारा किया और अपना सिर इधर से उधर को हिला दिया कि मैं सुन नहीं सकता हूँ. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. उस आदमी की आंखों में अचानक से एक आश्चर्य के भाव आए
और उसका जो चेहरे के भाव थे वो थोड़े चेंज हो गए जब उन्होंने नोट पैड पर जो लिखा था वो पढ़ा। फिर वो मुड़ा और उसने अपने दोस्त से कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन हिज मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो रे को चांस मिला, मौका मिल गया उस व्यक्ति की तरफ बहुत मतलब नज़दीक से देखने का, जब वो पीछे मुड़कर अपने दोस्त से बात कर रहा था। और उन्होंने उनका जो ध्यान था वो एक शेप ऑफ ए गन, उसमें उसकी पॉकेट में गन जैसी एक चीज़ थी वो उन्होंने महसूस कर ली। एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। रेस्टलेस मतलब थोड़ा जैसे घबराया हुआ था वो आदमी, और उसका हाथ जो था अपने कोट की राइट पॉकेट में था। तो रे ने वहाँ से ही महसूस कर लिया कि उसके उस पॉकेट में गन है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। गुस्से से मतलब मानो वो खौल गए अंदर ही अंदर, लेकिन एक अंदर से एक आवाज़ आ रही थी जो मानो उसे कह रही हो बी स्टिल, मतलब स्थिर रहो, शांत रहो, कुछ मत करो। ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू। तो उन्होंने नोट पैड पर लिखा, मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। पहली बार उस व्यक्ति ने जो 50s में था, डायरेक्टली उन्होंने रे की आंखों में देखा और स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, और ये स्माइल कोई अच्छी स्माइल नहीं थी, बहुत ही दुष्टता भरी और जैसे मानो उसका उपहास उड़ा रही हो ऐसी स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। वो दोनों ये बात समझ चुके थे कि वो यहाँ क्यों आए थे और क्यों उसका जो दोस्त था वो दरवाजे पर ही था। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. उन दोनों ने they looked like men, वो ऐसे नज़र आ रहे थे who were down on their luck, जो अपनी किस्मत आजमान निकले हों और अब तैयार थे कुछ भी करने के लिए जिसके लिए चाहे बाद में उन्हें पछताना ही पड़े। Ray knows that his visitors are in need. रे जानते थे कि उनके आने वाले जो विजिटर्स थे, जो खरीदार थे, दे वर इन नीड, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता थी। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। वो एक पुरानी घड़ी स्वीकार कर लेते हैं और बदले में अच्छा खासा पैसा उन्हें दे देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो वो उन्हें शायद लूटने आए थे, लेकिन क्योंकि रे बहुत समझदार थे तो वो समझ गए थे कि पैसे के लिए ही वो लूटने आए हैं। तो उन्होंने मतलब समझदारी दिखाई और वो ये भी समझ गए कि मजबूरी में वो वहाँ आए थे उनको लूटने के लिए। तो एक तरह से वो उन दोनों की वो हेल्प कर रहे थे। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस। और जो संदेश था पीस का मतलब शांति का और गुडविल का, गुडविल मतलब लोगों के लिए अच्छा सोचना, वो चारों ओर मानो फैल गया जैसे ही उस पुरानी घड़ी से मैरी क्रिसमस गाना जो था वो बजने लगा। द क्लॉक्स टिक ऑन, घड़ी टिक ऑन मतलब जो घड़ी के चलने की आवाज़ होती है, टिक टॉक वो चल रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। उन्होंने बड़ी शांति से दूसरा मैसेज लिखा और नोट पैड पे, क्योंकि वो डेफ हैं, सुन नहीं सकते हैं और लेकिन बोल तो सकते थे, पर फिर भी उन्होंने लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्या आप यहाँ, क्लॉक होती है जो दीवार पे लगती है और वॉच को हम हाथ में पहनते हैं, क्या आप कोई क्लॉक या वॉच लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। फिर उन्होंने एक बोर्ड की तरफ को इशारा किया जिस पे लिखा था लोन, कि आप अपनी घड़ी देकर यहाँ से लोन ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्लॉक्स और पॉकेट वॉचेस जो थी वो लटकी हुई थी। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वो कोई ऐसी पुरानी चीज़ें लेकर पैसे देने वाले वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम और एनीथिंग दे कुड गेट। लेकिन सेम टाइम पर वो किसी को ना भी नहीं बोल सकते थे। जो व्यक्ति कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता था तो वो उसे ना नहीं बोल पाते थे, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उनकी वॉच या क्लॉक जो भी उनके पास होता वो रख लेते और बदले में जो उन्हें चाहिए होता था, जितने पैसे चाहिए होते थे वो उन्हें दे देते थे। ही लोन्ड मोर दैन ही शुड,
जितना देना चाहिए था लोन, मतलब जितने की वो कीमत होती घड़ियों की, उससे ज़्यादा वो उन्हें लोन मतलब कर्ज दे देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब वो मतलब उनके पास पैसे हो जाते, वो आते, मालिक आते घड़ियों के या क्लॉक के, और फिर वो आकर अपनी चीज़ें वापस ले जाते। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, और उसी कीमत पर वो अपनी चीज़ वापस लेते जैसे जिस पे उन्होंने, मतलब मान लो रे ने उन्हें, मतलब मान लो किसी व्यक्ति को 100 रुपये की ज़रूरत है, तो उसके बदले अगर उन्होंने अपनी घड़ी रे के पास रख दी, मान लो गिरवी रखी, तो वापस आकर भी वो 100 रुपये ही उनको देकर अपनी घड़ी वापस ले जाते थे। उस पर वो कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लगाते थे, क्योंकि रे समझते थे कि लोगों की ज़रूरत है और उसके लिए वो अपनी चीज़ें वहाँ रखते थे। तो वो उनको निराश भी नहीं करते थे और उनको नो भी नहीं बोल पाते थे, तो एक तरह से वो उनकी इनडायरेक्टली वो हेल्प करते थे। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट। तब उस बूढ़े आदमी को थोड़ा सा वो कंफर्टेबल उन्होंने फील किया, टू फील अ लिटिल ईजियर, उन्हें थोड़ा आसान लगा। उन्होंने अपना हाथ अपनी पॉकेट से जल्दी से बाहर निकाला और जो घड़ी उन्होंने बांध रखी थी अपनी कलाई पर, उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, आदमी ने लिखा, इसके बदले में आप मुझे कितना दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने महसूस किया कि वो जो बूढ़े मतलब 50s में जो आदमी था, उसकी आंखों में थोड़ी शर्म आ गई थी उसे। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, घड़ी जो थी वो बड़ी कोई स्पेशल घड़ी नहीं थी, फिर भी काफ़ी मतलब अच्छी थी, चल रही थी, ग्रेट पावर्स, काफ़ी उसमें शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, मतलब इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, उसके बदले में, घड़ी के बदले में वो कुछ दे रहे थे, और ए वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बैड सिचुएशन बुरी स्थिति में जाने से अच्छा था, यानी कि वो उन्हें एक तरह से लूटने से, एक अपराध करने से बचा रहे थे। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब ये जानते हुए कि कोई बहुत ही ज़रूरत रही होगी, तभी वो आदमी उसकी दुकान में इस तरह से आया था। रे ने पूछा, तुम्हें कितने की ज़रूरत है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ, जवाब में नोट पैड पर लिख कर आया, जो भी इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। रे ने अपना कैश बॉक्स बाहर निकाला, उसमें से $50 का एक नोट बाहर निकाला और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you. जब उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा, जो मानो कह रही हो थैंक यू, धन्यवाद। They both knew the watch wasn't worth that much. वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की कीमत उतनी नहीं थी। Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. जाने से पहले उस व्यक्ति ने उस कागज़ पर, उनके नोट पैड पर लिखा, I will be back to pick it up as soon as I can. मैं इसे जितनी जल्दी हो सके वापस लेने के लिए आऊँगा, Merry Christmas. ये उन्होंने उस नोट पैड पर लिखा। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. ये छोटी सी कहानी आधे घंटे बाद ख़त्म हुई, जब सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। जितने भी वहाँ घड़ियाँ रखी थी, वो सब में विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो ये सारा जो नज़ारा, जो उनकी बातचीत थी, जो भी एक अभी घटना घटी थी, मानो सारी घड़ियाँ चुपचाप अभी तक देख रही थी। रैंग आउट द टाइम, सब ने टाइम, रैंग आउट मतलब टाइम बजा उसमें 12, जैसे कि फील उनको कर रही हों कि जो रे थॉट ही कुड हियर देम, और इवन कि रे को भी ऐसा लग रहा था कि मानो उन घड़ियों के बजने की आवाज़ वो भी सुन पाते हों। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, उनका मीठा और संगीत में संदेश जो था, उसमें मानो एक नई उम्मीद थी, नई आशा थी। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ
goodwill towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop. Timeless message मतलब जिसके आप मतलब ऐसा टाइम, पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, ये गाने के वो थे, वर्डिंग थी, ऐसे बज रहा हो जैसे कि उसी समय उसको बजना था। और तीनों लोग जो थे उस ओल्ड पुरानी घड़ियों की शॉप में जो वहाँ खड़े थे, वो तीन लोग जो दो लूटने आए थे मिस्टर रे को, वो तीनों ने जब वो गाना सुना, मानो सब ने फील किया कि ये मैसेज सही समय पर, जैसे वो चाह रही हो कि दुनिया में शांति हो और सबका भला हो। तो मिस्टर रे एक तरह से सबकी हेल्प करके दुनिया में शांति वही फैला रहे थे और सबका भला भी कर रहे थे। तो बच्चों, दिस वाज योर चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अब आप वीडियो की हेल्प से बुक्स खोलकर खुद भी रीड करें। और अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। सबसे पहले रे ने क्या देखकर ये सोचा कि जो आने वाला खरीदार था वो वास्तव में खरीदार नहीं था। उन्हें कैसे ये महसूस हुआ? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, रे बीइंग डेफ एंड डम कुड जज द पीपल विद हिज आइज। मतलब वो बहरे और गूंगे होने के बावजूद लोगों को अपनी आंखों से जज कर सकते थे। इन दैट लेट आवर द कस्टमर हु विजिटेड हिज शॉप डिड नॉट सीम टू बी फ्रेंडली। उस लेट आवर में, मतलब इतनी लेट जो वो शॉप में कस्टमर आया था, वो उस मतलब फ्रेंडली नहीं लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मतलब अच्छा कोई इंसान था। रे फेल्ट सस्पिशियस अबाउट देयर प्रेजेंस। उन्हें शक हो गया उनकी उपस्थिति से। वन ऑफ द टू मैन वाज इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। क्योंकि उनमें से एक जो था वो अपने 20, 21, 22 या इतनी उम्र का था और दूसरा नियर अबाउट 50। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। जो जवान लड़का था वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो बड़ा उससे जो दूसरा व्यक्ति था जो 50s में था, वो काउंटर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी आंखों में दोस्ताना भाव नहीं थे। रे ऑब्जर्व्ड द शेप ऑफ ए गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। और रे ने महसूस कर लिया था कि एक गन है और उस गन जो व्यक्ति है उसका जो हाथ है उसके कोट की पॉकेट में, वो रेस्टलेस था, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। तो इससे उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि आने वाला जो खरीदार था वो वास्तव में खरीदारी करने के उद्देश्य से नहीं आया था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। आपको क्या लगता है वो दुकान में क्यों आया होगा? ऑब्वियसली वो मिस्टर रे को लूटने आया होगा। ही हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाय एनीथिंग। वो दुकान में कुछ खरीदने नहीं आया होगा। दे हैड कम विद एन इंटेंशन टू लूट द ओनर ऑफ हिज मनी एज ही वॉज डाउन ऑन लक एंड इन ग्रेट नीड ऑफ मनी। तो वो इस इंटेंशन से आए थे, ये सोचकर कि दुकान के मालिक का हम पैसा लूटेंगे, क्योंकि थोड़ा उनका जैसे किस्मत साथ नहीं दे रही थी और उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद देम। उन्होंने उनसे बात कैसे की? क्योंकि वो गूंगे और बहरे थे। बताइए, हाँ सोचिए। क्योंकि वो गूंगे बहरे थे लेकिन लिखना जानते थे, तो उन्होंने नोटपैड पर लिख कर अपना मैसेज आने वाले तक पहुंचाते थे। वो वैसे ही उन तक पहुंचाया। तो रे बीइंग deaf and dumb communicated with him by writing the words, may I help you, on a notepad. He smiled at his unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side, indicating to the visitor that he was deaf. इन्होंने अपना सिर हिलाकर इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हिलाकर इशारा कर दिया कि मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो लिख कर दिया, हाउ कैन आई हेल्प यू। फोर्थ क्वेश्चन इज, What do you think the man said to his friend who waited at the door? आपको क्या लगता है जो व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था उससे, उस अंदर जो व्यक्ति आया था 50 साल की उम्र वाला, नियर अबाउट 50s जो था, उसने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा होगा? The man might have informed his friend that Ray was deaf and there was no need to worry about anything. उसने पक्का ये कहा होगा कि जो दुकान का मालिक है रे, वो बहरा है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks?
वो कोई सूदखोर महाजन या जो ब्याज पर पैसा देते हैं ऐसा वो नहीं था। तो आपको क्या लगता है वो क्यों पुरानी घड़ियों के बदले में लोगों को पैसे दिया करते थे? इसके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, रे वाज नॉट अ पॉन ब्रोकर, अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ सम आइटम। पॉन ब्रोकर होता है वो व्यक्ति जो किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ गिरवी रख के लोगों को पैसा देता है, वो ऐसा नहीं था। ही डिड नॉट लेंड मनी ऑन इंटरेस्ट, वो लोगों को ब्याज पर पैसा नहीं देता था। ही ओनली लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक्स बिकॉज ही न्यू दैट दे वर इन नीड ऑफ मनी। वो पैसा लोगों को उनकी पुरानी घड़ियों के बदले में सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि वो जानता था कि उन्हें पैसे की आवश्यकता है। He kept the watches till the owners wanted them back and he would return them at the same price he had paid with no interest. वो उन घड़ियों को तब तक वहाँ रखते थे अपने पास जब तक उनके मालिक चाहते थे घड़ियों के, और फिर उनको उन्हीं कीमत पर वो वापस कर देते थे जिस कीमत पर उन्होंने वो उनसे ली होती थी, और कोई उन पर वो इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे, ब्याज नहीं लेते थे। Sixth question is, the watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it have great powers? घड़ी कोई खास बड़ी स्पेशल नहीं थी लेकिन फिर भी उसमें बहुत शक्ति थी। तो किस तरह से उसमें वो शक्ति थी ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखें। The watch was nothing special and yet had great powers because it was something that could be exchanged for money and way to lead people out of a bad situation. क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके बदले में पैसा देकर दो लोगों को उन्होंने एक बुरी परिस्थिति से बचाया था। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे। उस बड़े व्यक्ति को जो बड़ा था उम्र में उसे पैसा मिल गया रे को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए। जितना पैसा उसे चाहिए था वो उनको मिल गया। ऑन क्रिसमस ईव इट हैड सेव्ड द टू मैन हु एंटर्ड द शॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग दे माइट लेटर हैव बीन सॉरी फॉर। क्रिसमस ईव पर उन्होंने दो लोगों को जो कि दुकान में जिन्होंने प्रवेश किया था बुरी इंटेंशंस के साथ, उन्हें कुछ ऐसा करने से रोक लिया जिसके बारे में शायद उन्हें बाद में पछतावा होता। तो घड़ी इस तरह से उसमें ग्रेट पावर्स थी, स्पेशल थी। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? आपको लगता है कि वो व्यक्ति कभी भी वापस आएगा उस वॉच को लेने के लिए? रे हैड पेड द मैन far more than what the watch was actually worth. It is very unlikely that the man would return. क्योंकि रे ने घड़ी की कीमत से बहुत ज़्यादा पैसा, जितने की वो वास्तव में थी उससे कहीं ज़्यादा पैसा उस व्यक्ति को उन्होंने उधार दे दिया था। तो ऐसा लगता तो नहीं था कि वो आदमी कभी वापस आएगा। But at the same time he seems to appreciate his generosity and when Ray looked into his eyes he saw gratitude and they seemed to say thank you. लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय ऐसा भी लगता था कि जैसे मानो वो रे की उदारता से बहुत उनकी प्रशंसा कर रहा हो, अप्रिशिएट कर रहा हो। और जब रे ने उनकी आंखों में देखा तो उन्हें उसमें ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता नज़र आई। वो जैसे मान लो अपने आप को कृतज्ञ समझ रहे हों कि उन्होंने पैसा देकर उनकी हेल्प की थी, और मानो उनकी आंखें बोल रही हों थैंक यू। दैट इज़ वाई ही लेफ्ट अ नोट सेइंग दैट ही वुड बी बैक टू पिक अप द वॉच as soon as he could and wished Ray a Merry Christmas। और यही कारण था कि जाते हुए उन्होंने एक नोट छोड़ा जिसमें ये लिखा था कि वो वापस आएगा अपनी वॉच को लेने के लिए जितना जल्दी हो सके, और विश भी किया उसने रे को मैरी क्रिसमस। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली? कब ऐसा हुआ जब उसके फेस पे जो अनफ्रेंडली भाव थे, जिसमें उनको दोस्ताना व्यवहार नहीं लग, मतलब उस आदमी की इंटेंशंस अच्छी नहीं लग रही थी, वो कब एकदम से चेंज होके उन्हें ऐसा लगने लग गया कि वो उनसे फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं? द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली व्हेन ही गॉट द मनी फॉर हिज वॉच विच वॉज नॉट वर्थ $50। वो कब चेंज आया? जब अपनी घड़ी के बदले उन्हें उतना पैसा मिल गया जितने की वो थी भी नहीं। कितना पैसे मिले थे? $50। आजकल जैसे मान लो डॉलर की कीमत 80 रुपये है, तो $50 का मतलब हो गया 4000 रुपीज़। ठीक है, तो उन्हें उस घड़ी की कीमत उतनी थी भी नहीं, फिर भी उसको उसकी कीमत से काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल गया था।
Also by giving him the money in exchange for the watch, Ray had prevented him from doing something he would be later sorry for. और उसको उस घड़ी के बदले पैसा देकर रे ने उन्हें बचा लिया था कुछ ऐसा करने से जिसके लिए बाद में शायद वो अफसोस करते, जिसका उन्हें बाद में दुख होता। तो बच्चों ये थी इस लेसन की एक्सरसाइज द ओल्ड क्लॉक शॉप। और चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आपने चैप्टर को बार बार रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डिक्शनरी की हेल्प से फाइंड आउट करने हैं, उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस बनाने हैं, और जितनी बार हो सके अपने आप अपने लेसन को रीड करना है, और उसी से आपको प्रैक्टिस होगी और आपको चैप्टर भी समझ में आएगा। तो बच्चों अब अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।